ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये लाइन सुनने के बाद आपको क्या लगता है आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाले अमजद खान की, जिन्हें आज कौन नहीं जानता। इनके डायलॉग सुनते ही इनके फैंस पहचान जाते हैं कि आखिर ये अमजद खान की कौन सी फिल्म का डायलॉग है। वैसे तो अमजद खान को कई किरदारों में देखा गया, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा पहचान 1975 में आई फिल्म शोले में गब्बर के रूप में मिली। इस फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग रहे जिसे भूल पाना शायद बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम गब्बर यानी कि अमजद खान के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे इनकी खूबसूरत पत्नी के बारे में कि वो कौन है, क्या करती हैं और आज कैसी दिखती हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमजद खान का जन्म 1943 में लाहौर में हुआ था। वो भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता जयंत के पुत्र थे। जिस फिल्म की वजह से लोग आज उन्हें इतना याद करते हैं, वही इनकी पहली फिल्म भी थी जिसने इन्हें खूब चर्चा में ला दिया। वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि जो आप सोच रहे हैं वही है। जी हाँ, 1975 में आई फिल्म शोले। हम आपको बता दें कि ये फिल्म अमजद खान को शत्रुघ्न सिन्हा के कारण मिली थी। वास्तव में शोले के गब्बर सिंह की भूमिका पहले शत्रु को ही दी गई थी, लेकिन समय की कमी के कारण शत्रुघ्न सिन्हा ने इनकार कर दिया, तो ये भूमिका अमजद खान को मिल गई। अभिनय की दुनिया में आने से पहले अमजद खान के आसिफ के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। सहायक के रूप में काम करने के साथ ही उन्होंने पहली बार कैमरा का सामना किया और के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड के बाद अमजद खान ने चेतन आनंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक पाकिस्तानी पायलट की भूमिका निभाई। ये दोनों ही भूमिकाएं ऐसी थी जो ना दर्शकों को याद रही और ना स्वयं अमजद खान को, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा चर्चा में लाने वाली फिल्म शोले रही, जिसे दर्शक इनकी पहली फिल्म भी मानते हैं। शोले के अलावा अमजद खान ने कुर्बानी, लव स्टोरी, चरस, हम किसी से कम नहीं, इंकार, परवरिश, शतरंज के खिलाड़ी, देश परदेश, दादा, गंगा की सौगंध, कस्मे वादे, मुकद्दर का सिकंदर, ऐसी कई फिल्में की और इनमें कई यादगार भूमिकाएं भी निभाई। अमजद खान ने अपने लंबे करियर में ज्यादातर नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सितारों के सामने दर्शक उन्हें खलनायक के रूप में देखना पसंद करते थे और वो एक स्टार विलन थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में चरित्र और हास्य भूमिकाएं निभाई, जिनमें शतरंज के खिलाड़ी, दादा, कुर्बानी, लव स्टोरी, याराना प्रमुख हैं। निर्देशक के रूप में भी इन्होंने हाथ आजमाया। चोर पुलिस और अमीर आदमी गरीब आदमी नामक 2 फिल्में इन्होंने बनाई, लेकिन इनकी असफलता के बाद इन्होंने फिर कभी फिल्म नहीं बनाई। अमजद अपनी सफलता और अभिनेता के करियर को इतनी ऊंचाई देने का श्रेय पिता जयंत को देते हैं। पिता को गुरु का दर्जा देते हुए उन्होंने कहा था कि रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स अपने छात्रों को जितना सिखाती है उससे ज्यादा उन्होंने अपने पिता से सीखा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में यदि उन्होंने प्रवेश लिया होता तो भी इतनी शिक्षा नहीं मिल पाती जितनी उन्हें उनके पिता ने दी। उनका कहना था कि आखिरी समय तक भी मेरे पिता मुझे अभिनय के मंत्र बताते रहे। जहां हर फिल्म में उन्हें खूंखार और निर्दयी दिखाया जाता, वहीं पर्दे पर खलनायकी के तेवर दिखाने वाले अमजद निजी जीवन में बेहद दरियादिल और शांति प्रिय इंसान थे। अमिताभ बच्चन ने एक साक्षात्कार में बताया था कि अमजद बहुत दयालु इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते। यदि फिल्म निर्माता के पास पैसे की कमी देखते तो उसकी मदद कर देते या फिर अपना पारिश्रमिक ही नहीं लेते। उन्हें नए नए चुटकुले बनाकर सुनाने का बेहद शौक था। अमिताभ को वो अक्सर फोन पर लतीफे सुनाया करते थे। लेकिन लोगों के दिलों पे खलनायक की भूमिका निभाने वाले ये अभिनेता कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। ये एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लोकेशन पे जा रहे थे। ऐसे समय में अमिताभ बच्चन ने उनकी बहुत मदद की। अमजद खान तेजी से ठीक होने लगे, लेकिन डॉक्टर्स की बताई दवा के सेवन से उनका वजन और मोटापा इतना बढ़ गया कि वो चलने फिरने और अभिनय करने में कठिनाई महसूस करने लगे। अमजद मोटापे की वजह खुद को मानते थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया था कि फिल्म शोले की रिलीज के पहले उन्होंने अल्लाह से कहा था कि यदि फिल्म सुपरहिट होती है तो वो फिल्मों में काम करना छोड़ देंगे। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन अमजद ने अपना वादा नहीं निभाते हुए काम करना जारी रखा। ऊपर वाले ने मोटापे के रूप में उन्हें सजा दे दी। इसके अलावा वो चाय के भी शौकीन थे। 1 घंटे में 10 कप तक चाय पी जाते। इससे भी वो बीमारियों का शिकार बने। मोटापे के कारण उनके हाथ से कई फिल्में फिसलती गई। 27 जुलाई 1992 को
उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दहाड़ता गब्बर हमेशा के लिए सो गया। अमजद ने हिंदी सिनेमा के खलनायक की इमेज के लिए इतनी लंबी लकीर खींचती थी कि आज तक उससे बड़ी लकीर कोई नहीं बना पाया। अब अगर हम बात करें इनकी पत्नी की, तो इन्होंने 1972 में शैला खान से शादी की और आज इनकी पत्नी कुछ इस तरह दिखती है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन दिनों ये अपना जीवन अपने बच्चों के साथ बिता रही हैं। तो दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपका क्या कहना है अमजद खान और उनकी बीवी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और बॉलीवुड के ऐसे ही सदाबहार किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।